ट्रंप ने इतनी बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पूरा सिविलाइजेशन को ख़त्म कर डालेंगे और ये तमाम चीज़ें इस तरह की बकवासबाजी की थी। और हुआ क्या, उसमें सीज़ फायर होगा। सीज़ फायर के अंदर अब देखिए कौन आगे आके क्रेडिट ले रहा है। पाकिस्तान जो जिंदगी भर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, वो शहबाज शरीफ, वो मुनीर, वो आज शांति के दूत बन के घूम रहे हैं। हमको पहले स्टेप उठाना चाहिए था, हमको सीज़ फायर के लिए आगे बढ़ के कराना चाहिए था ना, तब नाम होता, काम होता। अब वो लेके जा रहा है क्रेडिट पूरा। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सीज़फायर हुआ है 2 हफ्तों के लिए और आपने ट्वीट किया है झुकती है दुनिया झुकना चाहिए, क्या मतलब है, क्या कहेंगे आप? क्या सिद्ध हुआ ना, ईरान ने कहा था कि हम हमारे एनिमी को घुटनों पर टिका देंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब ट्रंप ने इतनी बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पूरा सिविलाइजेशन को ख़त्म कर डालेंगे और ये तमाम चीज़ें इस तरह की बकवासबाजी की थी। और हुआ क्या, उसमें सीज़ फायर होगा। बड़ी अच्छी बात है, 15 दिन के लिए हुआ है, 2 वीक का सीज़ फायर है, तो काफ़ी लोगों की जानें उससे बच जाएगी। मगर एक बात ये हुई कि सीज़ फायर के अंदर अब देखिए कौन आगे आके क्रेडिट ले रहा है। पाकिस्तान जो जिंदगी भर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, वो शहबाज शरीफ, वो मुनीर, वो आज शांति के दूत बन के घूम रहे हैं कि हमने सीज़ फायर कराया। अरे क्या ही अच्छा होता। मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमारा भारत देश विश्वगुरु, हमको पहले स्टेप उठाना चाहिए था, हमको सीज़ फायर के लिए आगे बढ़ के कराना चाहिए था ना, तब नाम होता, काम होता। अब वो लेके जा रहा है क्रेडिट पूरा। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी भारत के पास एक मौका है कि जो इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो अटैक को रोके। वहाँ पे लोगों की जो जाने जा रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो रुकना चाहिए। तो भारत को इस पर पहल करके वहाँ भी स्टेप उठाने चाहिए ना। एक सीरियस इशू है ये इतना बड़ा, तो फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। और अच्छा है सीज़ फायर हो गया। अब देखते आगे, ईरान ने तो काफ़ी सारी शर्तें रख दी है, 10 पॉइंट रखा हुआ है। अब क्या होता है उसके अंदर, कितने पॉइंट के ऊपर ये एग्रीमेंट होता है, कितने पॉइंट पे लोग ये करते हैं, वो सब है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, सीज़ फायर हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध जब भी चल रहा था तभी भी ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि सीज़ फायर हो रहा है। अभी भी ट्रंप ने ट्वीट करके पाकिस्तान से शुक्रिया मांगा है। ये एक तमाचा है, ऐसे संजय राउत कहते हैं। देखिए, ट्रंप है गोरा चमड़ी, इसको आदत पड़ गई है हर बार क्रेडिट लेने की। भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम भी इसने ट्वीट करके बताया, सीज़ फायर, ट्रेड का मैंने वो करके ये करा दिया, जंग रुकवा दिया, सीज़। हमको बोलना चाहिए था, भाई तेरा क्या रोल है, क्या तेरा रोल था। मगर उसको आदत पड़ गया ना, हो गया। भारत क्या अब ट्रंप के बोलने से चलेगा क्या? ट्रंप बोलेगा रशिया से तुमको 30 दिन लॉयल लो, तो वो भारत वो करेगा क्या? अब उसके बोलने से होता कौन है भारत के लिए बोलने वाला? हाँ, तो भारत को उचित स्टेप लेना चाहिए कि भाई ऐसी बकवासबाजी को इसकी रोकना चाहिए। अभी भी ट्रंप उछल कूद कर रहा था इतना, रोको उसको। मगर फॉरेन पॉलिसी क्या है भारत की, वो देखना बहुत जरूरी है। आज विश्व के अंदर इतना अफरा तफरी हो गया, इकोनॉमिकली आप देखो कितना तकलीफ हो गई सबको, तेल किसकी, एलपीजी की, सबकी किल्लत इतनी हो गई। तो अगर भारत सरकार उचित स्टेप उठाता तो हम भी बोल सकते थे हमने सीज़ फायर कराया, हम भी विश्व गुरु है। मगर ये तो कोई और लेके जा रहा है जो जिसकी का अता पता ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग सीज़ फायर बोलते हमने करा दिया, रुका दिया। तो ये सब भारत की फॉरेन पॉलिसी को ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।